नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्रम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम् श्रीरामकृष्णाभ्यां नमः। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण मुरारे
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद नारायण 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 गोविंद हरे कृष्ण 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 गोविंद वासुदेव 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 गोविंद हरे कृष्ण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद हरे कृष्ण 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 गोविंद वासुदेव 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 गोविंद हरे कृष्ण 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 गोविंद हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 हरि 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 बोल 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 श्री बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम
नमो भगवते वासुदेवाय। पतित पावनी देवा पगा जाह्नवी भगवती भागीरथी के पावन तट पर विराजमान परमहंस परिव्राज का आचार्य भगवान शुकदेव राजर्षि श्रेष्ठ महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। उस कथा की पुनरावृत्ति कर रहे हैं श्री सूत, परमज्ञानी ऋषियों में श्रेष्ठ शौनकादिक ऋषियों को श्री शुक के द्वारा कही गई भागवती कथा की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। दैन्य महाराज परीक्षित का लक्षण बन गया है। जिज्ञासु हैं, आर्त हैं, परम तृप्त हैं, भक्त भी हैं, और यही लक्षण है एक अच्छे श्रोता के। श्री सूत कहते हैं, ऋषियों, महाराज परीक्षित को शाप लगे, चतुर्थ दिवस हुआ और परीक्षित ने एक क्षण के लिए भी अपने चित्त को सांसारिक आकर्षणों की ओर नहीं उन्मुख किया। एक पल के लिए भी उन्हें जगत का ध्यान नहीं आया, परिवार का स्मरण नहीं हुआ, राज्य की केवल भगवत भक्ति में चित्त दिए हुए ज्ञान के गंभीर सिंधु में सराबोर होते हुए महाराज परीक्षित ने श्री शुकदेव की ओर पुनः निहारा। डूबता है तो और गहरा डूबना चाहता है। यह है ही ऐसा ज्ञान का अगाध सिंधु जिससे उबरने की चेष्टा कोई भी भागवत कथा का श्रवण करता नहीं करता। कोई डूबने से बचना चाहता है और ये कथा सिंधु ऐसा है जिसमें डूबना चाहता है कोई व्यक्ति। श्री शुक ने कहा, राजन, तुमने सुना कि राजसूय यज्ञ में विराजमान देवर्षि नारद ने महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा देख भगवान के अवतार की अवधारणा सुनिश्चित की। ईश्वर जो सर्वव्यापी है, निर्गुण है, निराकार है, अरूप है, अनाम है, अप्रमेय है, जिसको नापा नहीं जा सकता, अनंत है, वही ब्रह्म लोक लीला के लिए और आत्मरंजन के लिए लोकवत्तु लीला कैवल्यम, केवल लीला के लिए वो धरा पर उतरता है, अनेक रूप धारण करता है। असुरों का उद्धार करने के लिए भगवान को साकार रूप धारण करना पड़ता है। महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा थी कि असुरों को मारने के लिए भगवान स्वयं धरा पर क्यों आते हैं, क्या आवश्यकता है। वे सर्वसमर्थ हैं, वे चाहें तो केवल अपनी बंक भ्रिकुटी से ही समस्त असुरों का उद्धार कर सकते। तो श्री नारद ने कहा, ये असुर दिखने में असुर हैं, थोड़ी सी वृत्ति बिगड़ती है तो कोई सतोगुणी भी तमोगुणी हो जाता है। देव को असुर बनने में एक क्षण का विलंब नहीं होता। और जैसा कि मैंने श्रीमद् भागवत के 7 दिवसीय सत्र के प्रारंभ में ही निवेदन किया था कि ऋषियों की चिंता क्या है
ऋषियों की चिंता यही है। सूत से जिज्ञासा करते हुए ऋषि कहते हैं, जीवश्चा सुरतांगतः इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगतः। इस कलिकाल में प्रायः जीव असुरता को प्राप्त हो गए, माने आसुरी वृत्ति उनमें प्रविष्ट हो गई। देवगुण जब चला जाता हो और आसुरी गुण प्रविष्ट हो जाता हो, तब ईश्वर के अवतार की आवश्यकता होती। तो विचार कीजिए, भगवान का धाम वैकुंठ धाम, उस धाम के परिकर जय और विजय, भगवान के अपने प्रिय भागवत और सनकादिकों के धाम में प्रवेश करने की इच्छा करने पर भगवान के अपने भक्तों के मन में यह आसुरी वृत्ति प्रवेश कर गई और सनकादिकों को प्रवेश करने से मना कर दिया। एक क्षण में तो वृत्ति बिगड़ती है, एक क्षण में, अधिक देर नहीं लगती। अभी अभी तो वो व्यक्ति देवता था और अभी अभी उसमें राक्षस बैठ गया। मन की विकृति एक क्षण में हो जाती, एक क्षण में ही उसमें देवगुण प्रकट होते हैं और एक क्षण में ही वो असुर हो जाता है। तो देवगुण प्रकट होते हो तो इसकी कोई पहचान बाहर से दिखती हो, या वो असुर हो जाता हो इसकी पहचान कोई बाहर से दिखती हो, उसके सींग निकल आते हो, उसके दांत निकल आते हो, बड़ी बड़ी दाढ़ हो जाती हो, भयंकर रूप दिखता हो, ऐसा भी नहीं है। उस असुर की पहचान उसके व्यवहार से होती है और उसके देवत्व की पहचान भी उसके व्यवहार से होती है। जरा सी देर में आदमी कुपित हो जाता है। पंगत में आदमी रोज जिस स्थान पर बैठता था और आज उसी स्थान पर बैठने की इच्छा से गया और किसी और को बैठे देखा, बैठना वो वहीं चाहता है। एक पल लगा ना, तुम कैसे बैठ गए? अरे भाई बैठ गए, खाली जगह थी, बैठ गए। नहीं, यहां तो मैं रोज बैठता हूं। हो गई ना, एक क्षण में वृत्ति खराब होती और वो व्यक्ति वहीं बैठना चाहता है। वहीं बैठने की हठधर्मिता उस व्यक्ति के अंदर आसुरी तत्व का प्रवेश करा देती है। असुर बनते देर नहीं लगती, झगड़ा करते देर नहीं लगती। तो भगवान के अपने पार्षद असुर हो जाते हैं, सनकादिकों का शाप लगता है, असुर हो जाते हैं। बेटा बिगड़ जाए तो चिंता बाप की होती है। भगवान के अपने भक्त अगर पतित हो जाते हैं तो चिंता भगवान की होती है। गिर गया है, उबरे कैसे? भगवान ने कहा मैं जाऊंगा। और ईश्वर स्वयं भी अपने भक्तों को उस आसुरी वृत्ति से उबारने के लिए अवतार लेता है और उद्धार करता है। यही कथा है भगवान के अवतार की। कभी वो अपने ही द्वारपालों के हिरण्यकश्यप हो जाने पर नृसिंह बन जाता है, कभी वो वाराह बन जाता है, कभी वो राम बन जाता है, कभी वो कृष्ण बन जाता है। अपने हैं ना, इनको उबारना तो मुझे पड़ेगा, दूसरे को किससे कहूंगा तुम उसे बाहर निकाल लाओ। और निकाल सके न निकाल सके, ईश्वर सर्वसमर्थ है, वो निकाल सकता है। ये कथा नारद जी राजसूय यज्ञ में भरी सभा के बीच में महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा के समाधान में सुना रहे थे। और जैसा कि आपने कल सुना, भगवान नृसिंह का प्राकट्य हुआ, प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न हो भगवान प्रकट हुए। प्रहलाद जैसी भक्ति हो तो ईश्वर पत्थर का सीना फाड़कर प्रकट हो जाता है। भक्ति की प्रबलता हो, भक्ति की निष्ठा हो, पूरी तरह यह विश्वास हो, ईश्वर अवश्य ही दर्शन देंगे। इस निष्ठा के साथ जो व्यक्ति भजन करता है, ईश्वर पाषाण से प्रकट होकर अपने आप को सबको कृतार्थ करता है, अपने आप को प्रकट करता है, सबको धन्य करता है। भगवान ने कहा मैं भी धन्य होता हूं। क्यों? आपको धन्यता की क्या आवश्यकता है? भगवान ने कहा प्रहलाद जैसे भक्त का दर्शन होता है।
अच्छे लोग भी तो नहीं मिलते। जैसे कभी कभी जैसे श्रोता कहीं जाकर कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, बहुत अच्छी कथा हुई, बड़ा सुंदर हुआ, वैसे ही वक्ता भी कहीं कहीं जाकर कहता है अमुक जगह गया, बहुत अच्छे श्रोता थे, इतनी अच्छी कथा हुई। तो महाराज आपने अच्छी कथा कही होगी। बोले मैंने जो कही सो कही, लेकिन सुनने वाला बहुत जोरदार था। कथा का श्रोता बहुत सजग था, सावधान था, जिज्ञासु था, श्रद्धावान था। कहने में आनंद आया। अन्यथा तो बहुत जगह मुंह बाए बैठे रहते हैं, कहते जाओ, कोई असर नहीं पड़ रहा। हंसने की बात कही तो भी बैठा रहेगा मुंह बना के, रोने की बात कही तो भी मुंह बना के बैठा रहेगा, गंभीर बात होगी तो भी उस पर कोई असर नहीं दिखेगा। क्या माटी का पुतला बना हुआ, कोई असर नहीं, उसमें प्राण नहीं, निष्प्राण होकर कथा सुनता है और उसके ऊपर कथा के भाव का कोई प्रभाव नहीं होता। तो वक्ता कहता है कि वो जगह कोई बहुत अच्छी नहीं, श्रोता अच्छे नहीं थे। लेकिन अगर कहीं भक्ति धाम में बैठे हुए श्रोताओं की चर्चा वक्ता को करनी पड़े तो वक्ता कहता है क्या बात है, वहां तो आनंद आ गया। सुनने वाले लोग ऐसे थे कि कथा बिना प्रयास के ही अपने आप गंगा की धार की तरह बहती हुई मुख से निस्सृत हो जाती थी और उसका प्रवाह कल कल करता हुआ बहता ही चला जाता था। तो वक्ता भी प्रशंसा करता है। श्री सुखदेव ने परीक्षित को कहा, राजन इस तरह मैंने तुम्हें सुनाया भगवान के अवतार का एक अद्भुत प्रकरण, जिसमें भगवान नृसिंह रूप से प्रकट हुए, आधा मनुष्य आधा सिंह स्वरूप, और हिरण्यकशिप का उद्धार किया, प्रहलाद को दैत्यराज महाराज की पदवी पर प्रतिष्ठित किया और तब भगवान अपने धाम में गए। महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा करने पर नारद ने मानव धर्म का उपदेश किया। मनुष्य धर्म क्या है? देखिए अद्भुत है हमारे ग्रंथ, जिनको समझ नहीं है वही भारतीय धर्म दर्शन को एक सीमा में बांध कर रख देते हैं। इसलिए शब्द प्रयोग आप देखें, नहीं कहा कि हम आपसे हिंदू धर्म के विषय में कुछ सुनना चाहते हैं, नहीं, हम आपके श्रीमुख से मानव धर्म के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। मानव धर्म, और मानव धर्म एक व्यापक कोण है, एक वाइड एंगल है, उसमें सब आ गए, उसमें हिंदू भी आ गए, अन्य भी आ गए, सब आ गए। मानव धर्म तो भारतीय धर्म दर्शन की जो व्यापकता है, जो विराटता है, उसका अनुभव जिसने कर लिया है वो हमारे सनातन धर्म को एक छोटे से दायरे में नहीं बांध सकता। वो बहुत व्यापक है, वो सार्वभौमिक है, वो सार्वकालिक है, वो सार्वदेशिक है, वो सार्वजनिक है, इतना व्यापक। इसलिए नारद जी ने मानव धर्म की चर्चा की, वर्णाश्रम धर्म की चर्चा की, 4 वर्ण 4 आश्रमों की चर्चा की। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, बस भारतीय सनातन धर्म की पहचान वर्णाश्रम धर्म से है। जहां वर्णाश्रम धर्म होगा वहीं सनातन धर्म होगा, जहां सनातन धर्म होगा वहीं वर्णाश्रम धर्म होगा। लेकिन ये विभाजन नहीं है, ये व्यवस्था है, बस ये समझने की बात है। वर्णाश्रम व्यवस्था है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। श्री भगवान कहते हैं चारों वर्णों की मैंने ही रचना की, गुण कर्म के विभाग के अनुसार। ये व्यक्ति नैतिकता का उपदेश करेंगे, लोगों को धर्म पर चलना सिखाएंगे, आचरण सिखाएंगे, जीवन की मर्यादाएं सिखाएंगे। ये कौन है? ये ब्राह्मण है।
ये समाज की रक्षा करेंगे। ये कौन है? ये क्षत्रिय हैं। ये आर्थिक व्यवस्था राष्ट्र की सुदृढ़ करेंगे। ये कौन है? ये वैश्य हैं। ये समाज की सेवा करेंगे। समाज के अंदर जो गंदगी है उसे दूर हटाएंगे। हर तरह की गंदगी, हर तरह की गंदगी, बाह्य और आंतरिक। ये कौन है? ये शूद्र है। अब कहने से तो गाली हो जाएगी। कुछ अंतर नहीं, शब्द के फेर से और समय के अंतर से। प्राय कोई शब्द ऐसा रूढ़ हो जाता है, लोग कहते हैं ये तो गाली हो गई। कैसे कहा? बहुत दिनों की बात है, धनबाद के पास में झरिया, एक जगह कोयले की खाने हैं, झरिया में कोयला निकलता है। कथा का अंतिम दिन था, पूर्णा होती थी। उसके पश्चात दाढ़ी बनवाने का समय आता है। हम लोग 7 दिन बनाते नहीं हैं, केश बनाते नहीं हैं, अनुष्ठान होता है। तो एक बहुत अच्छा अप टू डेट व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। उसने प्रणाम किया, मैंने आशीर्वाद दिया। आप क्या चाहते हैं? मैं आपकी शेव बनाना चाहता हूं। अच्छा खासा टाई लगाए हुए एक सूटेड बूटेड व्यक्ति। हमने कहा क्या? हाँ, मैं आपके शेव बनाना चाहता हूं। मैंने कहा भाई आप क्यों बनाएंगे? जो बनाएगा वो बनाएगा, और हमारे पास तो किट है, हम अपने आप बनाते हैं। बोले नहीं, मुझे ये आप अवसर दीजिए, मैं आपकी ये सेवा करूंगा। मैंने कहा भाई ये सेवा आप क्यों करना चाहते हैं? उसने कहा आप भी पुरानी परंपरा के हैं, कथा कहते हैं, और मेरी भी यही पुरानी परंपरा है। मैं दाढ़ी बनाता हूं, बाल काटता हूं। मैं तो अचकित रह गया। मैंने कहा ये व्यक्ति इतना वेल ड्रेस्ड, और वो कहता है कि मैं। बोले हाँ महाराज जी, मेरा यही काम है, मेरे पिता, मेरे दादा, परदादा, मेरा यही काम है, और मेरा सैलून है, मैं बार्बर हूं। और फिर तो जब उन्होंने बना दिया, ठीक है, शेव कर दी, तो फिर मैंने संकोच आया। मैंने कहा ऐसा व्यक्ति बढ़िया, उसके हीरे की अंगूठी हाथ में पहने हुए, बड़ा। कहा भाई हमको तो बड़ा संकोच हो रहा है कि हम आपको क्या सेवा दें, क्या दक्षिणा दें, बताइए। तो महाराज जी दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, आप जो मैं कहूं वो आपको मानना पड़ेगा। तो मैंने मन में सोचा ज्यादा से ज्यादा ये व्यक्ति कहेगा कि आप मेरे घर में जाके भोजन कीजिए, तो हमको तो कोई ऐतराज नहीं है, हम तो फलाहार कराते, क्यों अनुष्ठान था। और कहीं तो किसी घर में करते भी नहीं, कोई भी हो, चाहे कोई किसी वर्ण का हो, अनुष्ठान में तो हम कहीं पाते ही नहीं है। तो बोला नहीं, आप मेरी दुकान पर अपने चरण रख दीजिए। तो मैंने कहा ऐसी दुकान होगी? इतनी बढ़िया एयर कंडीशन, इतना अच्छा सैलून। और उसने कहा महाराज जी ऐसे 4 सैलून मेरे चलते हैं, मेरे अंडर में 25 कर्मचारी काम करते हैं, वो सब करते हैं, मैं तो ये अब मैं करता नहीं हूं, लेकिन चूंकि मेरे बाप दादा करते आ रहे थे और आप पधारे, तो मेरी इच्छा हुई कि आज मैं ये सेवा आपकी करूं। और उसने बड़ा साफ कहा कि मैं ये हूं। तो मैंने कहा क्या तुमको संकोच नहीं होता? आजकल तो बहुत से लोग संकोच करते हैं कि मैं ये कैसे कह दूं कि मैं ये हूं। बोले महाराज जो हम हैं सो हम हैं, उसमें क्या है, जो है वो है, कहने में क्या अंतर है? ये व्यवस्था है, इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, अपना अपना काम है। हर व्यक्ति अपना अपना काम साधे हुए है और समाज के प्रत्येक कार्य को संभाले हुए है, काम चल रहा है। इसमें क्या छोटा और क्या बड़ा? इसलिए ये वर्णम व्यवस्था, नारद जी कहते हैं कि सबको अपना अपना काम सौंपा गया है, उस काम के अनुसार समाज में लोग अपना कर्तव्य निभाते हैं। इसी तरह जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया। प्रथम चरण में ब्रह्मचर्य से रहता है व्यक्ति, दूसरे चरण में विवाह करता है, गृहस्थ धर्म निर्वाह करता है, तीसरे चरण में धीरे धीरे उपरामता आती है, परिवार से निवृत्ति होने की बात होती है। अब छोड़े, बहुत कुछ कमा लिया, परिवार बढ़ा लिया, धन बहुत अर्जन हो गया, अब थोड़ा थोड़ा छोड़ो, बच्चे सब काम से लग रहे हैं,
और उसके बाद फिर वैराग्य आता है तो संन्यास हो जाता है। तो ये 4 वर्ण 4 व्यवस्थाएं हमारे भारतीय दर्शन की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो विश्व के किसी भी दर्शन में देखने को नहीं मिलती। लेकिन अब लोगों ने इसकी वैज्ञानिकता को, इसकी व्यावहारिकता को, लोगों ने इसको गंभीरता से लिया नहीं, इसलिए आज के युग में उपेक्षित हो गई। लोग उसके प्रति बहुत गंभीरता से सोचते भी नहीं। अस्तु, श्री नारद ने महाराज युधिष्ठिर को वर्णाश्रम धर्म का उपदेश किया। सुखदेव जी के द्वारा कही गई यह बात ध्यान से महाराज युधिष्ठिर ने सुनी और नारद जी के द्वारा कही गई यह बात भी सुनी गई। सारे समाज के द्वारा निमित्त बन गए महाराज युधिष्ठिर। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनते हैं, नारद कहते हैं, युधिष्ठिर सुनते हैं। सभा आनंद निमग्न है, ज्ञान से भरी हुई है। और तब श्री सुखदेव कहते हैं कि इति देवर्षिणा प्रोक्ता, इति देवर्षिणा प्रोक्तम् निशम्य भरतर्षभः पूजयामास सुप्रीतः कृष्णं च प्रेम विह्वलः। देवर्षि नारद के द्वारा दिया गया यह उपदेश बहुत प्रेम सहित सुना। नारद जी का स्वागत किया, चरणों में प्रणाम किया, अभ्युत्थान किया और नारद को वहां से विदा किया। अब बोलो परीक्षित, तुम क्या सुनना चाहते हो? महाराज सुखदेव परीक्षित से फिर कहते हैं, अब प्रश्न और उत्तर हैं। श्रोता पूछ रहा है और उपदेष्टा उसका उत्तर दे रहा है, लेकिन उपदेश करने वाला श्रोता से भी पूछ रहा है, बोलो अब क्या सुनना चाहते हो? अब मैं तुमको क्या सुनाऊं? तो सूत कहते हैं, बोले परीक्षित, स्वायंभुवस्येह गुरु स्वायंभुवस्येह गुरु वंशोऽयं विस्तरात् श्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान् वदस्वनः यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मन् तानि नो वद शृण्वताम्। परीक्षित ने पूछा, हे देव, आपने स्वयंभू मनु के वंश का विस्तार से वर्णन किया, जो मैंने सुना विस्तारात श्रुता है, किंतु अन्य मनुओं के मनवंतर में भी जब जब भगवान के अवतार हुए और उन्होंने कौन सी लीलाएं की, ये हम आपसे सुनना चाहते। स्वस्तिरस्तु, बहुत अच्छा तुमने प्रश्न किया। देखो राजन, 14 मनवंतर हैं, 14 मनु हैं, 14 मनवंतरों के 14 मनु स्वामी। अब ये मनवंतर क्या है? जो लोग कथा सुनते हैं प्राय पूछते हैं, महाराज मनवंतर क्या है? मनवंतर माने काल, एक काल विशेष, इतने हजार वर्ष का एक मनवंतर।
और उस मनवंतर के एक स्वामी, उनका एक नाम। जैसे हम लोग कहते हैं नेहरू जी का काल, फिर कहते हैं इंदिरा जी का काल, ऐसे कहते हैं ना शास्त्री जी का काल। वैसे ही मनु अलग अलग मनवंतर के अलग अलग हुए। श्री महाराज परीक्षित पूछना चाहते हैं उन मनवंतरों में भगवान की जो लीलाएं हुई, जिसमें भगवान ने अवतार लिया, हम उन मनवंतरों की चर्चा आपके मुख से सुनना चाहते हैं। तो सुनो राजन, पहले मनु हुए स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु एक बार ईशावास्योपनिषद का पाठ कर रहे थे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्। सर्वत्र ईश्वर का वास्य है, भगवान सर्वत्र विद्यमान है, और हमारी वृत्ति ऐसी हो जाए कि हम किसी का धन न स्वीकार करें, यानी बिना परिश्रम के किसी के धन को न लें। ईश्वर ही सब जगह मौजूद है। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, ये गीता का जो कहते भाव है, वो यहां मौजूद है। मनु जी पाठ कर रहे थे ईशावास्योपनिषद का, और उसी काल में नेत्रबंद थे। असुरों ने ये देखा कि लगता है कि इनको नींद आ गई, आक्रमण कर दिया। तो जो व्यक्ति पूजा करता है, पाठ करता है, भक्ति करता है, उसको बचा ले जाने का भार भगवान के ऊपर होता है। भगवान कहते हैं ना, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझे मेरे भजन में लगे हुए हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम्, अनन्य भाव से जो मेरे चिंतन में लगे हुए हैं, उनकी रक्षा, उनके योग और क्षेम का भार मैं अपने कंधे पर ढोता हूं। उनका कभी अनिष्ट नहीं होने देता, कभी अहित नहीं होने देता, तो भगवान उसे बचा लेता है। प्रकट हो गए भगवान और मनु को असुरों के आक्रमण से बचा लिया। तो असुर के स्वरूप बहुत से हैं, कोई आकार वाला असुर भी होता है और निराकार वाला भी असुर होता है। भोजन करके नींद आ जाए तो यह भी एक आसुरी आक्रमण है। पाठ करते करते नींद आ जाए, यह भी असुर का आक्रमण है। आप समझे? तीर्थ में जाएं और भगवत भजन न हो पाए, आए हैं भक्ति धाम में, चलो नैनीताल घुमाए, हो गया ना काम। ये भी है, ये बहुत गंभीरता से सोचने की बात। हरिद्वार गए हैं तो बजाय गंगा में डुबकी लगाने के बाथरूम में नहा रहे। अरे गंगा में डुबकी लगाओ ना, वहां तो डुबकी लगाने का महात्म्य है, वहां बाथरूम में नहाने का महात्म्य नहीं है। ये जो इस तरह की जो मनोवृत्ति है, ऐसा जो चिंतन है, यह भी एक आसुरी आक्रमण है। ऐसा सोच भी आसुरी आक्रमण। तो खैर कोई बात नहीं, यहां तो छूट है, नैनीताल भी घूमो, नौकुचिया ताल भी बोटिंग करो और कथा भी सुनो, सब दोनों साथ साथ बैलेंस बराबर रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो स्वयंभू मनु के काल में भगवान ने प्रकट होकर स्वयंभू मनु को आसुरी आक्रमण से बचा लिया। दूसरे मनु हुए स्वारोचिष मनु, द्वितीयस्तु मनुरग्रेह सुतो भवत्। ये पिछले मनु के पुत्र थे, ये दूसरे मनु हुए। और तृतीय उत्तमो नाम प्रियव्रत सुतो मनु। प्रियव्रत के पुत्र मनु थे, उनका नाम था उत्तम। उनके काल में कोई घटना नहीं घटी। बहुत से ऐसे रिजीम होते हैं जिनके रिजीम में कोई घटना ही नहीं घटी, तो इतिहास उसको लिखता नहीं। तो बहुत से सोचते हैं कि भाई मेरा नाम इतिहास में लिखा ही नहीं जाएगा, और सारा समय बीत गया और मैं इतने दिन मिनिस्टर रहा, मेरा नाम ही नहीं लिखा गया इतिहास में, लोग क्या पढ़ेंगे। चलो आरक्षण वाला मुद्दा ही छेड़ दो, चाहे जीऊंगा चाहे मरूंगा, लेकिन इतिहास में तो नाम लिख ही जाएगा। ये एक सोच है।
चाहे भला कोई जानेगा चाहे बुरा जानेगा, भला बुरा जानता रहे, इतिहास में तो नाम लिख ही जाएगा। चाहे समाज का कुछ भी हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा नाम तो आ ही जाएगा कि अमुक मंत्री के रिजीम में यह घटना घटी थी। लोग याद तो करेंगे, तो चलो यही कर लें। लेकिन जहां कभी कोई घटना घटती नहीं है तो उनके वर्णन कोई करता नहीं है, इतिहास में नाम नहीं आता है। कितने लोग आए और कितने लोग गए। अब श्री सुखदेव कहते हैं, राजन चौथे मनु हुए चतुर्थ उत्तम भ्राता मनुर्नामना च तामस। तामस नाम के एक मनु हुए जो उत्तम के भाई थे। हां, उनके काल में एक बहुत सुंदर घटना हुई। हरिरित्याहतो येन गजेंद्रो मोचितो ग्रहात्। भगवान हरि ने अवतार लिया। इस तामस मनवंतर में भगवान हरि ने अवतार लिया और अपने भक्तराज ग्राह को, गजेंद्र को ग्राह के बंधन से मुक्त किया। तब तो बड़े सावधान श्रोता थे महाराज परीक्षित। ठहरिए ठहरिए, हमको ये कथा जरूर सुनाइए। और तब श्री सुखदेव ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। देखो, बहुत पुरानी बात है राजन। आसीत गिरिवरो राजन, आसीत गिरिवरो राजन, त्रिकूट इति विश्रुतः, क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुत मूषितः। एक बहुत सुंदर पर्वत था और 10,000 योजन क्षीर सिंधु से घिरा हुआ था। उसमें एक बहुत सुंदर उद्यान था, वरुणस्य उद्यानम। तस्य द्रोण्याम भगवतो वरुणस्य महात्मनः। नामकरण भी था, उसका नामकरण भी किया, क्योंकि जो छोटा मोटा बगीचा लगा है तो उसमें भी लोग नाम रख देते हैं। गांधी पार्क नहीं रख देते हैं, नाम रख देते हैं। तो यहां भी नामकरण किया गया। जो वरुण का उद्यान था, जो बगीचा था, शायद मॉर्निंग वॉक के लिए देवता लोग वहां जाते होंगे, तो उस समय भी ये परंपरा थी। कोई नई बात तो है नहीं, पुरानी बात है। बीमार तो आदमी तब भी जरूर रहता होगा, तो चलो चलो सुबह घूम आवे। ऐसा एक सुंदर सा उद्यान था और उसका नामकरण भी किया गया। क्या नाम था? सुखदेव जी कहते हैं ऋतुवान। उस उद्यान का नाम था ऋतुवान। कैसी ऋतु थी उसमें? तो कहा उसमें जहां वसंत ऋतु रही लो भाई, रामायण में है, हमेशा वसंत ऋतु रहती थी। शीतल मंद सुरभिवह बाऊ, शीतल मंद सुगंधित पवन बहता रहता था। बहुत सुंदर उद्यान था। पुष्पों की सुगंध पवन चुराकर बहता था। अनेक पक्षी, अनेक पशु अभय विहार करते थे। अभयारण्य था, ऐसा सुंदर उद्यान। और उसमें एक बार एक हाथी अपनी बहुत सी हथनियों के साथ विहार करने आया। अति रमणीक सरोवर था, कमल के पुष्प खिले हुए थे। सरोवर में प्रवेश किया, जल विहार किया, स्नान किया, जल क्रीड़ा की। पहले तो पानी में घुसने में डर लगता है, और जब घुस जाता है तो उसे आनंद आने लगता है। फिर कोई कहता है बाहर निकला, बोले थोड़ा और नहा लेने तो बड़ा आनंद आ रहा है। पहले तो ठंडा लगता है, लेकिन प्रवेश करने के बाद फिर उसका आनंद आने लगता है। उस गजेंद्र ने जल में प्रवेश किया और बहुत काल तक जल विहार किया, स्नान किया, जल क्रीड़ा की अपनी पत्नियों के साथ, हथनियों के साथ। लेकिन तो जैसे ही उसमें से निकलने की चेष्टा की, वैसे ही सरोवर में रहने वाले परम शक्तिशाली एक ग्राह ने पांव पकड़ लिया।
गजेंद्र का पांव पकड़ लिया और जल में खींचने लगा। परम शक्तिशाली गजेंद्र, एक थल का शक्तिशाली जीव, एक जल का शक्तिशाली जीव, दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ। अपनी अपनी सीमा है। दायरे बटे रहते हैं। इस धरती को आदमी ने कितना बांटा है और सबने अपने अपने दायरे बनाए हैं। ये मेरा गांव, ये मेरा शहर, ये मेरा देश। किसने बांटा? ईश्वर ने। सारी वसुंधरा को टुकड़ों में बांटकर मनुष्य को झगड़ने के लिए छोड़ दिया गया। अब एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में आक्रमण करता है, युद्ध शुरू होता है और लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं। क्यों? मेरा देश, मेरा समाज, मेरा गांव, मेरा नगर, टुकड़े टुकड़े में बंटा हुआ यह आदमी ज्यों ज्यों और बंटा त्यों त्यों और दुखी हुआ। सारे मानव मात्र में एक दुख का तूफान चला जो निरंतर चलता ही जा रहा है। कब रुकेगा ये? कहीं जातिवाद है, कहीं क्षेत्रवाद है, कहीं व्यक्तिवाद है। कितने वाद हो गए और इन वादों में ही झगड़ा हो रहा है। आपने देखा ना, एक कुत्ता अपने एरिया में, आज सुबह मॉर्निंग वॉक से लौट रहे थे तो एक कुत्ता वहां पर एक बिस्किट दे दिया। हमारे साथ शर्मा जी गए थे, एक बिस्किट दे दिया, उसने बिस्किट खाया। अब वो कुत्ता पीछे लग लिया। एक बिस्किट खाया, पीछे लग लिया। लग तो लिया और लगा लगा यहां तक भी आ गया, लेकिन बीच में एक और दूसरा वो पालतू था और जोरदार था, जिसमें जितनी सामर्थ्य है उसी हिसाब से तो वो अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। उसने भौंकना शुरू किया तो उसने भी भौंकना शुरू किया। मैं समझ गया ये इसका क्षेत्र है, वो उसको अपने क्षेत्र में आने नहीं देना चाहते। अपनी अपनी जगह में अपना अपना वर्चस्व है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घर के दरवाजे को बंद रखता है और वहां बाहर लिख देता है नो एडमिशन विदाउट परमिशन, कृपया दरवाजा नॉक करके अंदर आई। अब कुत्ते के यहाँ कौन सा दरवाजा? वो तो एरिया है, क्षेत्र बटा हुआ है। बहुत झगड़ा हुआ, तब डांट कर उसे भगाया, बड़ी मुश्किल से आए। इसी तरह से हर व्यक्ति ने अपने दायरे बनाए। जरा कथाओं के कॉन्सेप्ट को आप देखिएगा, कथाओं के विचार को देखिएगा। ये कथाएं क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पर विचार कीजिएगा कि हमने अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपने समाज को अलग अलग दायरों में बांट लिया है और लड़ते चले जा रहे हैं। तुम मत आना, तुम मेरे क्षेत्र में मत आना, तुम आओगे तो मैं लड़ूंगा। यही तो है गज और ग्राह की लड़ाई, और क्या है। अपने सरोवर में है और उस सरोवर का एक क्षेत्र अधिपति है। गजेंद्र उस सरोवर में प्रवेश करता है तो ग्राह को रुचता नहीं और युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे आज प्रातःकाल हुआ, अपने क्षेत्र में नहीं घुसने देना चाहता कोई व्यक्ति। युद्ध शुरू हुआ, बहुत काल तक चला। आदमी जिंदगी की लड़ाई लड़ता है, लड़ता चला जाता है और हर बार कहता है मैं लड़ लूंगा। प्राय वो कहता है मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं अकेले निकाल ले जाऊंगा इस जिंदगी के युद्ध को। लेकिन एक समय अवश्य ही ऐसा आता है जब वो सोचता है कि अब मैं हारने लगा हूं। अब उसकी बात की कोई परवाह नहीं करता, उसके घर के लोग उसकी बात सुनते नहीं। अब तक तो वो आदेश दिया करता था, अब वो सोचता है बोले तो बेकार दो चार सुननी पड़ेगी, चुप रहो। तब वो क्या करता है? तब उसे भगवान का नाम सूझता है। माला झोली, हाथ में माला कब आ जाती है? वो ईश्वर को कब पुकारता है? जब उसकी कोई नहीं सुनता। जब तक वो सबको अपनी सुनाता था तब तक वो हरि नाम नहीं लेता था। उसको माला की जरूरत नहीं थी, भगवान के नाम की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब उसकी सुनना लोग बंद कर देते हैं तो उसने कहा अब जब कोई सुनता ही नहीं है तो चलो भगवान को ही सुनाओ। तब वो माला हाथ में लेता है और भजन करना शुरू करता है। आज गजेंद्र सरोवर में युद्ध करते हुए जब हार गया तो उसने कमल का पुष्प तोड़ा, आकाश की ओर देखकर भगवान को पुकारा। हारे को हरि नाम है। आदमी थकता है तो हरि नाम लेता है। भगवान दौड़े, तीव्रता से दौड़े।
चक्र का संधान किया और ग्राह का शीश काट दिया। आकाश से विमान आया, ग्राह दिव्य रूप धारण किए हुए विमान में बैठ भगवान के धाम में गया। गजेंद्र भी मुक्त हो गया। गजेंद्र की स्तुति बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर स्तुति। हाथ जोड़कर जैसे कोई भक्त भगवान की प्रार्थना करता है, यह गजेंद्र अपनी सूंड से ही पुष्प अर्पण करते हुए भगवान के नाम का उच्चार कर रहा है। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम्। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायादि धीमहि। ओम नमो भगवते तस्मै यतश्चेदं यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये।